नमस्कार दोस्तों। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। हमने काफी कुछ कर लिया इस चैप्टर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस और बारे में पूरे चैप्टर में। आज और कल की क्लास में हमारे लगभग खत्म हो जाएगा, एक दो क्लासों के अंदर। आज हम पढ़ेंगे औसत चाल के बारे में। ठीक है, औसत चाल के बारे में हमने एक दो सवाल किए थे पहले औसत चाल के बारे में। कि औसत चाल का सवाल तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला याद रखो आप, 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला बताया था कि इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा? क्या ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा? नहीं आएगा। क्या ये फॉर्मूला बना कैसे, इस फॉर्मूले की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसके बारे में बता देता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर हम पूरी क्लास लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, एकदम छोटी सी क्लास होगी। औसत चाल, हेडिंग लगा लो, औसत चाल होती क्या है। औसत चाल का जो आपको याद रखने लायक चीज है वो होती है औसत चाल में कुल दूरी, जितनी भी दूरी दे रखी है आपको, कुल दूरी निकालो और जो कितना भी समय दे रखा है बटा कुल समय लगा दो। बस इतना कर दो, कुछ नहीं। औसत चाल क्या होती है? जितनी भी दूरी है, वो जितने किलोमीटर चला है, x किलोमीटर चला, d किलोमीटर चला, जितनी किलोमीटर वो चला, जितनी दूरी है, टोटल दूरी को जोड़ो, कुल दूरी निकालो और जितना समय लगा है उसको करने में, उस समय को बटा में समय का भाग दो। कुल दूरी बटा कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपके सामने कि कोई ट्रेन है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर चली 5 घंटे के अंदर। ठीक है, 20 किलोमीटर चली 6 घंटे के अंदर और 10 किलोमीटर चली वो ट्रेन 7 घंटे के अंदर। ठीक है, ये तीन आपको दे रखी है। अब आपको पता है इसकी औसत चाल क्या, ट्रेन की औसत चाल। जो ट्रेन है ना वो कितने चाल से चली। ठीक है, लगभग औसत चाल कितनी थी कि वो 40 किलोमीटर 5 घंटे में कंप्लीट कर रही थी, वहीं 20 किलोमीटर उसको कंप्लीट करने में 6 घंटे लगे। तो उसकी औसत चाल क्या है? ट्रेन की औसत चाल को पूछ रहा है। ट्रेन की औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 40, 20 और 10, 70 किलोमीटर कुल दूरी है 70। और टोटल समय कितना है वो देखो, टोटल समय कितना लग रहा है यहाँ पे, 6 और 5 11 11 17 18 किलोमीटर टोटल समय लग रहा है 18। टोटल समय यहाँ पे हमको 18 लग रहा है और कुल दूरी कितनी है? 70। तो ये कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल 70 बटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 बटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चली है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, उसकी और बात करते हैं हम। इसी चीज को हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, आप याद रखना। ठीक है, हम कल की क्लास में इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और है कि कोई कार है, वो तो कोई ट्रेन थी, ये कोई कार होगी। कोई कार है, उसने 40 किलोमीटर कंप्लीट किए 2 घंटे में। 2 घंटे में 40 किलोमीटर कंप्लीट किए। बाद में उसने 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए 80 किलोमीटर लो, जिसमें 80 किलोमीटर कंप्लीट किए उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर कंप्लीट किए। अब उसने 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, या 50 किलोमीटर लेके चलते हैं, 50 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्या समझ में आया यहाँ पे? अब देखो औसत चाल क्या है, कार की औसत चाल पूछ रहा है हमको। कार की औसत चाल हमको पूछ रहा है। कार की औसत चाल क्या होगी इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। कुल दूरी कितनी है? पहले तो ये देखो कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी हमारी कितनी है? 40 और 80 120 120 और 50 170 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? 170। ठीक है, कुल दूरी निकाल लो, 170 है। 80 और 40 कितने में? 120। 120 और 50 कितने में? 170 किलोमीटर। कुल दूरी 170 है। ठीक है, औसत चाल के लिए कुल दूरी निकाली। कुल समय कितना है, इस चीज में आपके अब थोड़ा बहुत मजा हुई। क्यों? कुल समय क्या होगा कि 2 घंटे तो है, लेकिन यहाँ पे आगे चाल दे दी, समय हमको दिया नहीं, ये ट्विस्ट आ गया कहानी के अंदर। तो कुल समय निकालो सबसे पहले आप। कुल समय निकालो, कुल समय 2 प्लस है
समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 80, समय कितने 16, 16 5 80, 80 बटा 16 किलोमीटर। ठीक है, 80 बटा 16। दूरी कितनी है 50, 50 किलोमीटर लिखो, यहाँ पे और लिख दिया मैंने 50। और टोटल समय कितना है 10, लिख दो। एक करो 16 5 80, 10 5 50, 5 हुआ, 5 10 1 2 12, 12 किलोमीटर, 12 घंटे। टोटल समय कितना है 12 घंटे, टोटल समय 12 घंटे। 170 बटा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस कार की चाल थी। ठीक है, 170 किलोमीटर 12 घंटे में, ठीक है, ये कार की औसत चाल आ गई। इसी तरह से ये कुल दूरी बटा कुल समय का एक बेसिक सा नियम आपको याद होना चाहिए। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज की, और ये फॉर्मूला लगता कहाँ पे है। अगर हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं तो ये फॉर्मूला लगता नहीं किसी में। अब देखो, हमने जो क्वेश्चन किए उनमें क्या ऐसी चीज नॉर्मल थी क्या? देखो, इसमें हमने 3 दूरी दी थी, क्या 2 दूरी दी थी? इसमें 3 दूरी थी, उसमें भी 3 थी। ठीक है, ये कॉमन चीज थी, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल एक समान दूरी के लिए लागू होता है। ये जो फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई, वो एक समान दूरी के लिए लागू होता है। यानी कि अगर a d किलोमीटर d दूरी तय की ने, तो b ने भी d दूरी तय की होगी। ये एक समान दूरी के लिए लागू होता है ये फॉर्मूला। और या तो ये फॉर्मूला a से b दूरी तय करने में लगा कुछ समय, या औसत चाल पूछेगा। ठीक है, या ये फॉर्मूला किस तरह लागू होगा कि a गया b तक, उसने d दूरी तय की, b गया c तक, उसने भी d दूरी तय की। ठीक है, तो वो आधी आधी दूरी तय करेगा। लेकिन इस चीज में हमेशा एक चीज याद रखना, एक निश्चित दूरी तय करेगा। ठीक है ना, जो एक निश्चित दूरी होगी वो एक समान दूरी होगी। अगर जितना गया है तो उतना ही आएगा, और जितना जाएगा वो दूरी समान होगी। यानी कि a से b तक वो 40 किलोमीटर चला है, तो b से d तक भी वो 40 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है, ये दूरी समान होती है, इसलिए इस फॉर्मूले को काम लेते हैं। चलो आपको अच्छे से समझाते हैं चीज को, हम चीज को अच्छे से समझते हैं इस चीज को। ये फॉर्मूला आया कैसे, अब देखो, आपको अगर मैं दे दूं कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इनके बीच की दूरी समान होगी D। ठीक है, अर्थात जब दूरी क्या हो, समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान होगी ना, तो ये फॉर्मूला काम करेगा आपके लिए। जब दूरी समान होगी तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अर्थात जब दूरी कितनी है D है, तो औसत चाल क्या होगी, यहाँ पे बताओ। जब दूरी समान है तो औसत चाल क्या होगी, मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के आधार पर औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटा कुल समय होगा। कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल यही होगी ना। अगर औसत चाल ये है तो कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे इसने तय की d है, कुल दूरी इसने कितनी तय की, d तय की। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हम केवल d लिखेंगे क्या? अगर वो गया है तो वो वापस भी आया होगा। अर्थात इसने एक द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी d प्लस डी। कितनी होगी, d प्लस डी। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, d प्लस डी। अब देखो, कुल समय, समय कैसे निकालते हम, दूरी बटा चाल से, दूरी बटा चाल से निकालते हम। अब हम मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसको जाने में a समय लगा, इसको जाने में b समय लगा। इस तरह से हम मान लेते हैं। ठीक है, अब से समझा कौन चीज ने। ठीक है, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल। ठीक है, मैं आपका दूसरा लेते हैं। देखो, एक चीज यहाँ पे लिखो, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। ठीक है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया। वापस तो आने में उसको समय लगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, जाने में उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। दूरी समान तय की उसने। यानी कि आप समझो इस चीज को, एक बंदा नागौर से बीकानेर गया, नागौर से बीकानेर गया, समान स्थान पर गया। ठीक है, तो वो उसको जाने में 40 नहीं 70 किलोमीटर लगे, 70 किलोमीटर वो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चला 70 किलोमीटर, यानी उसने डी दूरी तय की। अब वो वापस आ रहा है वहां से, और समान जगह से उठकर समान जगह पर आएगा, समान गाड़ी होगी, बस थोड़ी गाड़ी की स्पीड चेंज करेगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। स्पीड यानी चाल चेंज कर देगा गाड़ी की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा और एकदम समान दूरी तय करेगा, यानी कि डी दूरी तय करेगा। तो डी प्लस डी, जाने का समय डी, आने के समय
जाने की तय की गई दूरी डी, आने में तय की गई दूरी डी, और कुल समय जाने में दूरी बटा 4 कितना होता है, डी बटा ए, आने में डी बटा बी। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, डी बी 2d कर दो, यहाँ से डी कॉमन ले लो, एलसीएम लो, ए बी ए प्लस बी, ठीक है, डी से डी गया, डी से डी गया, 2 है, ए बी ऊपर आ जाएगा, 2ab बटा ए प्लस बी। इस क्वेश्चन की उत्पत्ति हुई नहीं हुई सॉल्व फॉर्मूले की, क्या ये 2ab बटा ए प्लस बी ये फॉर्मूला आया नहीं आया, ठीक है। बस यही फॉर्मूले हमको आज की क्लास में करना था, आपको बता दिया। औसत चाल के दो फॉर्मूला याद रखना। औसत चाल में एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला तो हर जगह काम आ जाएगा, लेकिन जो ये फॉर्मूला है 2ab बटा ए प्लस बी या 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला ऐसी दूरी पर काम आएगा, ऐसी जगह काम आएगा जहां पर दूरी समान होगी एकदम, ठीक है, दूरी समान होगी, यानी कि जितनी दूरी जाने में लगी उतनी दूरी आने में लगी, या जितनी दूरी से ये यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है कि ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, यहाँ पर भी इसकी दूरी डी होगी तय की गई दूरी, यहाँ से भी इसकी दूरी तय की गई डी होगी, यानी कि समान होगी तय की गई दूरी, ये चीज भी होगी। इस तरह इस क्वेश्चन में ऐसे ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। बस यही आज की क्लास में मेन चीज थी, आपको बतानी थी, हमने बता दी बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो बस धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अलग ही उमंग और उत्साह के साथ। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, औसत चाल पर कल हम इस पर आधारित 2 क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे सापेक्ष गति, ठीक है, रिलेटिव मोशन। सापेक्ष गति को कल हम पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, क्योंकि वो जो गति है सापेक्ष गति का टॉपिक, वो काम किस में आएगा, ट्रेन की जो भी गति होती है। आप जब ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन के पास से, आप जो खिड़की के पास बैठते हो या गेट के पास बैठते हो, तो आपके पास से एक ट्रेन जाती है स्पीड से, या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो वो ट्रेन इतनी स्पीड से जाती है, आप सोचो यार इतनी धीरे चल रही, लेकिन इतनी जल्दी में कैसे निकल गई, ठीक है। या एकदम से पोल निकल रहा, तो कभी आपके ध्यान में आया होगा कि जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो उसको कितना समय लगा हुआ, वो सापेक्ष गति होती है। उसको हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास।